हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें लेकर आई हूँ जो बच्चों को क्या है एग्ज़ाम्स टाइम में और हमेशा प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रहती है। यानी कि उसको कहते हैं भिन्न, इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न को क्या है, बच्चे गलती करते हैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जोड़ने में, क्या करते हैं अगर भिन्न इस तरीके से जोड़ने में दिए तो बच्चे क्या करते हैं ऊपर वाला ऊपर जोड़ के लिख देते हैं, नीचे वाला नीचे जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नहीं करनी है। मैं आपको समझाऊंगी एकदम सटीक तरीके से आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर दोनों के हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, तो अब देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर। अब देखिए अगर दोनों का हर सेम है तो क्या लिखेंगे, सिर्फ ओनली फॉर वन आ जाएगा, यहाँ पर एक ही संख्या आ जाएगी। सेम है तो अलग होगा, उसके बारे में आपको नीचे बताऊंगी। ठीक है, अब ऊपर वाले 2 + 6 सेम ऐसे ही उतर जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि नीचे सेम है इसलिए एक आएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 8/8, दोनों सेम हो जाए तो कट गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया। अब इस वाले का हम देखेंगे, ये वाले भी सेम ऐसे ही होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तीनों में सेम है। तो आपको बस वही फॉर्मूला आपने आजमाना है। 6 यहाँ 1 + 6 + 3। ठीक है, यहाँ पर क्या अब आपको तीनों को ऐड कर देना है। यहाँ पे 6 3 9 देन 1 10, तो 10/6 हो गया कि नहीं हो गया। अब आप इसको 2 से काट सकते हैं, जैसे कि 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो आपका 5/3 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर चेंज हो जाती है भिन्न, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों के अंश भी अलग है और हर भी अलग है। यहाँ पर हर सेम थे। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, ये दोनों संख्या ऐसी, हमको ऐसी नंबर ढूंढना पड़ता है जो इन दोनों के टेबल में आता हो, यानी इन दोनों के पहाड़े में संख्या आती हो। अब देखिए जैसे कि 2 है तो 2 तो 2 के पहाड़े में आता है, और 8 भी 2 के पहाड़े में आता है। हमेशा याद रखें बड़ी संख्या, बहुत से बच्चे क्या करते हैं छोटी संख्या डालते, नहीं, हमेशा बड़ी संख्या लीजिए जिसका भाग इन संख्या का भाग उसमें चला जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे 8 लेंगे, क्या लेंगे 8 ले लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा 8 क्या है, 8 के पहाड़े में भी, 2 के पहाड़े में भी आता है और 8 इधर भी 8 के पहाड़े में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने लिखा 8 लिख दिया। ठीक है, आप चाहें तो 16 लिख सकते हैं, हम बड़ी और एक से एक नंबर बड़ी संख्या और ले लेते हैं। चलिए आपको बड़ी संख्या लेके बता कैसे समझ में आएगा। देखिए हमने 16 ले लिया, इसके पहाड़े में भी आएगा, इसके पहाड़े में भी आ जाएगा। हो गया, ऐसी संख्या लेनी होती है जो दोनों के पहाड़े में आ जाए। अगर आप नहीं ले पाए तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, आंसर 8 दूनी 16, सीधा सीधा करें, सिंपल तरीका। अब देखिए हम ऊपर क्या लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमने 8 का भाग इसमें देंगे 16 में, तो 8 दूनी 16, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4 में आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई। याद रखें इसका भाग इसमें देना और जो आंसर निकल गया उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करना। 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस अब 2 8 16, 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम 3 में करेंगे। 8 1 8 दूनी 16, 8 3 24, सिंपल 24 आ गया। यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, इस संख्या का और इस संख्या का यहाँ पर दिया जाएगा भाग और जो आंसर निकलेगा उसको ऊपर कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई, तब यहाँ पर आंसर लिखेंगे। इसमें आप डायरेक्ट लिख दें, सामने यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। अब हम 24 में 8 जोड़ेंगे, 25 26 27 28 29 30 31 32, कितना हो गया 32 हो गया, तो 32/16। अब आप इसको काटेंगे, तो अगर आप डायरेक्ट काटे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, वरना आप धीरे धीरे बहुत टाइम लगे। कैसे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो आंसर आपका 2 आ जाए, क्योंकि 1 आपको नीचे लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती 1 की। ठीक है, ये वाला फिनिश। अब इस वाले को देखिए आप, अब हम इस वाले को देख लेते हैं। तो इस वाले में देखिए 3 के पहाड़े में क्या है, ये 12 आता है, 6 के पहाड़े में भी 12 आता है, 12 के पहाड़े में भी 12 ही आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 12। ठीक है, 12 लिख देंगे हम। अब देखिए अब हम 3 का भाग 12 में देंगे, तो 3 चौक 12, फिर 4 दूनी 8, देखिए ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, प्लस 6 का भाग देंगे 12 में, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 2 का, 4 दूनी 8, प्लस 12 का भाग 12 में देंगे एक बार, 1 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2, सेम 2 ही रहेगा। अब हम इनको जोड़ेंगे, देखिए 8 और 8 16, 16 और 2 18, तो 18/12। अब आप इसको काट दीजिए, 2 छिंग 12, 2 निम 18, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9,
ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3/2। ठीक है, ये देखिए आप इस तरीके से इसको काट सकते हैं सीधा सीधा। आप इस तरीके से भिन्नों को करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी। बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, वो भी मैंने आपको कन्फ्यूजन सॉल्व कर दिया है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पास शेयर करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।